श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारी चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिए पौष मास महात्म्य का अध्याय 17। आज सुनिए आगे की कथा। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा मैं इतना विशालकाय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज तेरा काल समीप है, तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया और वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गिद्ध का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास वो जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं, तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। इससे वे बोलने लगी, हे गणेश, और व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी, तो असुर के मस्तक पर उन्होंने मुक्के से प्रहार किया। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वो धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गिद्ध सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उस ओर दौड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। इसी तरह क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर वे दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक हो गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दे। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है। फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, अतः मारने के लिए अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नाम का एक असुर अत्यंत ही क्रूर था।
उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया। वहाँ पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा, इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगी। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, परंतु जब असुर के आघातों में तेजी आने लगी, तब उन्होंने उसको पकड़कर बलपूर्वक उसका गला दबा दिया। और जब मंदिर से बाहर निकलती हुई माता पार्वती ने पुत्र की यह चेष्टा देखी, तो वे आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्मवेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। उसी असुर दल में व्योमासुर नाम का एक और असुर था, जो भगवान गणेश के हाथों मारा गया। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्यावाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। इसके बाद ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसी अवसर को व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा, तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही क्षत विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भय से आतुर पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान गणेश ने राक्षसी शतमहिषा का भी वध किया था, जो व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है, तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध वो अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देव कन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान और नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चीत्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक और कान इतनी तीव्रता से दबाए कि प्राणों के साथ ही शरीर से अलग हो गए। अब उसका असुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भय आक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्ध पान कराने लगी और इसके बाद एक एक कर अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभी, अजगर, शलभ,
नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे और धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे क्षुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुँचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लिया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा ले, इसके बाद पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपने भाग का स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है, तो वे विस्मित मन से महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्व देव कर्म भी नहीं हो पाया था। तो महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब ओर दृष्टि फिराई तो उन्हें भी अन्न पात्र कहीं नहीं दिखा। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया है और इसे मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो वे क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है और हम तो तुझे पर ब्रह्मा परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवी, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्व देव आदि भी न हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। तब पार्वती जी बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। तब महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। और यह कहकर महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। यह देखकर माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्ववत ही बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा, पुत्र, घर चलकर स्तनपान कर लो। तो बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा। वो रोता रोता सो गया था। तो माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी।
उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। तो वे कहने लगे, देखो मुझसे कितनी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्मा ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। आज की कथा यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयहु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी,
करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।